हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स चैप्टर में फैटी लिपिड्स के बारे में। ठीक है। देखो फैटी लिपिड्स क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो देखो फैटी लिपिड्स क्या होता है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हाइड्रोकार्बन एज अ साइड चेन। देखो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो एलिफैटिक ग्रुप होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा होगा। ठीक है। तो अपन बोल रहे हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हाइड्रोकार्बन एज अ साइड चेन। हाइड्रोकार्बन है आर ग्रुप, है ना, ये साइड चेन ग्रुप में इन्वॉल्व है यहाँ पर, जिसे अपन बोलेंगे फैटी लिपिड्स। ठीक है। अब अपन देखो क्लासिफिकेशन करेंगे फैटी लिपिड्स को कुछ बेसिस पे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा बेसिस होगा ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सेकंड बेसिस होगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। थर्ड होगा हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। एंड फोर्थ होगा सिंथेसिस इन बॉडी। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कि हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पर हमारे पास यहाँ पर होगा इवन चेन फैटी एसिड एंड ऑड चेन फैटी एसिड। ठीक है। तो आप इवन चेन फैटी एसिड में दो एग्जांपल आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पामिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। ठीक है। एंड ऑड चेन फैटी एसिड में आप याद कर सकते हैं यहाँ पर प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है। अब देखो जो पामिटिक एसिड होता है इसको आपने 11th क्लास में एक चैप्टर होता है बायोमोलिक्यूल्स, है ना, उसमें आपने इसको पढ़ा होगा कि पामिटिक एसिड जो होता है 16 कार्बन का होता है। ठीक है। एंड स्टेरिक एसिड ये 18 कार्बन का हो जाएगा। एंड ऑड चेन फैटी एसिड में प्रोपियोनिक एसिड ये हमारे पास 3 कार्बन का होता है। ठीक है। अब दूसरा बेसिस है हमारे पास क्लासिफिकेशन, वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। तो हमारे पास शॉर्ट चेन फैटी एसिड, मीडियम चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये होते हैं 4 तरह के ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ के आधार पर। अब देखो शॉर्ट चेन फैटी एसिड के अंदर कितने कार्बन का हो गए, एटलीस्ट 2 to 6 होगा। मीडियम चेन में 8 to 14 होगा। लॉन्ग चेन फैटी एसिड में 14 to 24 होगा। एंड वेरी लॉन्ग चेन में ग्रेटर देन 24 होगा। ठीक है। ये हमने 2 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। एंड थर्ड बेसिस क्या आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। अब देखो नेचर से ये क्लियर हो रहा है कि सैचुरेटेड होगा या फिर अनसैचुरेटेड होगा। ठीक है। अब देखो सैचुरेटेड यदि होगा तो आपने पढ़ा है आईयूपीएसी में कि जो सैचुरेटेड मतलब नाम है जो होता है उसमें कोई भी डबल बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड में। तो इसमें नो डबल बॉन्ड इन्वॉल्व। एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है। अब देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो हमारे पास इसके 2 एग्जांपल होते हैं। एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड म्यूफा एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पूफा। आपने पढ़ा होगा ना मूफा पूफा। तो देखो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ग्रेटर देन 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है। ये बात करें सिंथेसिस इन बॉडी में, अब देखो आपने पढ़ा है किसमें, आपने देखो विटामिन में भी पढ़ा होगा कि कौन इसेंशियल आपने एमिनो एसिड में भी पढ़ा होगा कि कौन इसेंशियल एमिनो एसिड होता है और कौन नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड होता है। ठीक है। उसी तरीके से सिंथेसिस इन बॉडी के आधार पर फैटी एसिड को भी अपन डिवाइड करते हैं कि कौन इसेंशियल फैटी एसिड होगा एंड कौन सा फैटी एसिड नॉन इसेंशियल होगा। ठीक है। तो हम बात करें कि देखो लिनोलिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड ये दोनों हमारे पास इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। एंड नॉन इसेंशियल फैटी एसिड ना हमारे पास वैसे इन दोनों के अलावा जितने भी फैटी एसिड होते हैं ना वो सभी क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब अपन बात करते हैं देखो इसेंशियल फैटी एसिड के बारे में। अब देखो आप ना इन सब में उतने जानने की ज़रूरत नहीं है अपन को उतना, क्योंकि देखो अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते कि इवन चेन फैटी एसिड का एग्जाम्पल तो वैसे भी अपन ने लिख लिया और बाकी इसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिख देंगे एग्जाम में आया। वैसे एग्जाम में ये सब पूछे नहीं जाते, मेनली ये पूछे जाते हैं इसेंशियल फैटी एसिड एंड नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। और मेनली इसेंशियल ही पूछा जाता है, नॉन इसेंशियल भी नहीं पूछा जाता। ठीक है। तो अपन यहाँ देखो बात करेंगे इसेंशियल फैटी एसिड की डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं अपन। तो डेफिनेशन क्या होता है कि देखो फैटी एसिड दैट आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी एंड नीड टू बी सप्लाइड इन द डाइट। ठीक है। आपने पढ़ा था इसेंशियल एमिनो एसिड, उसमें भी आपने पढ़ा था कि ऐसे एमिनो एसिड जो कि बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं उनको अपन डाइट के थ्रू बाहर से लिया जाता है। सेम है यहाँ पर भी कि फैटी एसिड दैट आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी एंड नीड टू बी सप्लाइड इन द डाइट में लिया जाता है। ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा आपको। जब हम देखो बात करें नेम्स की तो वही अपन लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड एंड अराकिडोनिक एसिड ये भी एग्जांपल होता है। अराकिडोनिक एसिड जो होता है ना वो सेमी इसेंशियल होता है, बट देखो कभी एग्जाम में पूछ लिया ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इसेंशियल फैटी एसिड, तो अपन तीनों को इसेंशियल फैटी एसिड के रूप में इंक्लूड करना है ना, और जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो नॉन इसेंशियल होगा वो। ठीक है।
आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखो ओमेगा क्लासिफिकेशन जो होता है ना, एक फैटी एसिड के लिए एक क्लासिफिकेशन होता है, ओमेगा 3 सीरीज, ओमेगा 6 सीरीज, ओमेगा 9 सीरीज, है ना। तो जब हम क्लासिफिकेशन वाला पढ़ेंगे तो अपन इन सबको देखेंगे, ठीक है। तो ओमेगा 3 सीरीज़ की बात करें तो सबसे पहला हमारे पास इसमें एग्जांपल होगा अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। और इसको अपन कहाँ से प्राप्त करते हैं? सनफ्लावर ऑयल एंड प्लांट ऑयल से। एंड सेकंड होता है हमारे पास टिमनोडोनिक एसिड, इसको अपन प्राप्त करते हैं इकोसा पेंटा इनोइक एसिड, ठीक है। और हमारे पास थर्ड होता है इसका सर्वोनिक एसिड और DHA डोका हेक्सा इनोइक एसिड, ठीक है। अब देखो DHA होता है ना या फिर सर्वोनिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड रेटिना, ठीक है। इसका एक फंक्शन होगा ये, ठीक है। और DHA इसका सोर्स क्या होता है? फिश ऑयल एंड ब्रेस्ट मिल्क है। फिश ऑयल एंड ब्रेस्ट का मिल्क जो होता है ना, इसका अच्छे सोर्स होते हैं, ये बोल सकते हैं, मैन तो नहीं बट अच्छे होते हैं, ठीक है। और ये अपन बात करें गामा 6 सीरीज। अब गामा 6 सीरीज़ में देखो ये हमारे पास क्या होता है? गामा लिनोलेनिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड होता है एंड अराकिडोनिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास गामा 6 सीरीज़ के एग्जाम्पल होते हैं। अब गामा 9 सीरीज़ की बात करें तो गामा 9 सीरीज़ में हमारे पास ओलिक एसिड होता है। और ओलिक एसिड क्या होता है? मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सिस फॉर्म इसका जो होता है मोस्ट प्रीडोमिनेंट होता है। और इसका ट्रांसफॉर्म क्या होता है? इलाइडिक एसिड। तो इसका नीचे भी लिखा हुआ है देखो, इलाइडिक एसिड इज़ द ट्रांसफॉर्म ऑफ द ओलिक एसिड, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। और देखते हैं ट्रांस फैटी एसिड। ट्रांस फैटी एसिड जो होगा प्रेजेंट इन पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, ठीक है। मतलब पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है, उसमें आपका ट्रांस फैटी एसिड पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है ट्रांस फैटी एसिड? इट इंक्रीजेस सेल्फ लाइफ ऑफ फूड, मतलब फूड की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने का काम करता है। फूड की अपन बोल सकते हैं ना, जो एक एज होती है उसको बढ़ाने का काम करता है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और यूज्ड इन प्रोसेस्ड फूड एंड बेकरी प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही है, इसका फंक्शन हुआ ये भी। इंक्रीज्ड LDL एंड डिक्रीज HDL, ठीक है। रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड हार्ट डिजीज़, आपने डिजीज़ पढ़ा होगा हार्ट वाले चैप्टर पे, तो आपको पता होगा एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, हार्ट डिजीज़ क्या होता है, ठीक है। सो इतना अपन ने पढ़ लिया। अपन पढ़ते हैं, देखो अब डाइटरी सोर्सेज किसके लिए क्या क्या होते हैं। अब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसके लिए डाइटरी सोर्स हमारे पास क्या होता है? ओलिक एसिड होता है, ठीक है, ओलिक एसिड होता है। इसमें अपन बात करें सीसम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, पाम ऑयल, इनसे अपन को मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अपन इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए हमारे पास क्या क्या होता है? सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, फिश ऑयल, ब्रेस्ट मिल्क, ये हमारे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है, कि अपन को यहाँ से प्राप्त होते हैं ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड हमको कहाँ से प्राप्त होता है? कोकोनट ऑयल हो जाएगा, बटर हो जाएगा, पाम ऑयल हो जाएगा, इनसे अपन को सैचुरेटेड फैटी एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो अपन ने तो पढ़ लिया फैटी लिपिड्स के बारे में, ठीक है। अब फैटी लिपिड्स के बारे में अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद अपन इसका क्लिनिकल देखते हैं, ठीक है। क्लिनिकल में अपन देखते हैं क्या होता है, पायरानोडर्मा होता है और टूड स्किन, एक डिसऑर्डर होता है ना। तो अपन देखिए इसमें क्या देखेंगे, इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है। यदि इसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो अपन को पायरानोडर्मा देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये सीन इन इन्फेंट्स ऑन फार्मूला सीड्स में देखा जाता है इन्फेंट के, ठीक है। पेशेंट ऑन IV न्यूट्रिशन फॉर प्रोलॉन्ग्ड टाइम, इसमें देखा जाता है। इन्वॉल्व्स स्किन ऑफ लिम्स, बटॉक्स, बैक, मतलब स्किन ऑफ लिम्स, पैर के जो स्किन होता है ना पीछे वाला होता है और बैक में होता है ना, इस सब में क्या होता है? इन्वॉल्व होता है टूड स्किन, ठीक है। अपन इसका देखते हैं। अब अपन कॉज क्या होता है? एबनॉर्मल थिकनिंग ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द स्किन, जो स्किन का आउटर लेयर होता है ना उसकी एबनॉर्मल थिकनिंग हो जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है वो, और इसे अपन बोलते हैं हाइपर केराटोसिस, ठीक है, हाइपर केराटोसिस बोलेंगे अपन इसको। टॉड लाइक एफिरेंस ऑफ स्किन, बिल्कुल सही है। एंड ट्रीटमेंट की बात करें तो डाइट, अपन इसेंशियल फैटी एसिड का डाइट लेंगे, ठीक है। इसेंशियल फैटी एसिड का अपन डाइट लेंगे तो अपन को वो मतलब इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। और विटामिन ए सप्लीमेंटेशन भी लिया जाता है इसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। सो मेरे आपको ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।